नमस्कार साथियों। आज पूरे देश में राम हारे और रावण जीते। ये जो मैंने टाइटल दिया इसको बड़ा सोच समझ के दिया है, मैंने ऐसे नहीं दिया है। इसको आप लोग थोड़ा समझिए, खास कर उत्तर प्रदेश के लोग। और सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो प्रत्याशी बहुजन विचारधारा के पूरे देश के जीत कर सांसद पहुंचेंगे, उनको बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और जो हमारे बहुजन विचारधारा के सांसद रहे, प्रत्याशी रहे, हार गए हैं, उनको पुनः मैं उत्साहित होते हुए फिर आप लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद अगर नहीं जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों में विचारधारा में अभी जो भारत की विचारधारा है बहुजनों महापुरुषों की, वो नहीं पहुंची है। इसलिए हम आप लोगों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे जो बहुजन कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे मंचों पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं कि उन्होंने बहुत काम किया और बहुजन विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है, लेकिन अब परिवर्तन होना निश्चित है। खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो न पक्ष न विपक्ष को उम्मीद नहीं थी, जितनी सोचा नहीं था, वह रिजल्ट निकल के आया। जबकि यहाँ राम राज स्थापित किए गए, अयोध्या में राम स्थापित किए गए और वहाँ पर भी अयोध्या की सीट भी हार गए। तो कहीं ना कहीं छलावा है, राम के नाम पे छलावा है, राम के नाम पे धोखा है, राम के नाम पर ये लोग हम लोगों के जो आस्था है, इस देश के लोगों की जो आस्था है, उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं। राम के नाम पर अगर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम के वोट मांग रहे हैं, तो इस भारत की जनता के साथ ये लोग छलावा कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं और ये धोखा दे रहे हैं। इनको मुद्दा होना चाहिए, राम और मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। इसलिए अयोध्या की ये सीट हार गई, क्योंकि राम के साथ भी इन्होंने धोखा किया। ये राम के नाम से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट लेना चाहते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। विकास राजनीति होनी चाहिए इस देश की। विकास, विकसित देश कैसे बने, इस भारत की जनता का उत्थान कैसे हो, इस विषय पर मुद्दा होना चाहिए। लेकिन राम के नाम पर इन्होंने जो फंडा चला था, यहाँ इन्होंने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में नाम के नाम से हम लोगों को धोखा दे देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। ये संदेश अभी जो आप लोगों को ये सीटें निकल के आई हैं अच्छी खासी बहुमत में, तो उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है कि राम के नाम से छलावा नहीं चलेगा, धर्म के नाम से छलावा नहीं चलेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पे चलेगा। ये जनता जान चुकी है उत्तर प्रदेश की साथियों। इसलिए राम यहाँ हार गए और रावण जीत गया। इनके अनुसार इन्होंने हरा दिया। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर इन्होंने जनता को धोखा देने का काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है और बहुत बहुत बधाई उन सभी साथियों को जो हमारे बहुजन विचारधारक होते हैं, छोटे छोटे मंचों पर अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी विचार रख रहे हैं, जनता तक संदेश पहुंचा रहे हैं। उनको बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और लगातार साथियों लगे रहिए, अभी बहुत मेहनत, अभी तो अंगड़ाई है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। इसलिए साथियों मैं चाहता हूं कि जो बहुजन विचारधारा के मंच, छोटे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने मंचों पे बात रखने का काम करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश, मैंने भी लगभग आधा उत्तर प्रदेश के मैं भी कार्यक्रम ज्वाइन करता हूं और मैं घूमता हूं लगातार। मैं बहुजन विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। यहाँ उत्तर प्रदेश या देश में धर्म की और राम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए राजनीति में। यहाँ भारत के विकास की, जनता के विकास की बात होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर चलना चाहिए। लेकिन ये भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आज भी लोगों को धर्म के नाम से और राम के नाम से गुमराह की है। इसलिए अयोध्या की सीट हार गई और रावण जीत गया। रावण इस समय
हालांकि चंद्रशेखर रावण भी लिखते थे, अपने को आज आजाद चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, वो भी जीत गए। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कहीं ना कहीं बहुजन विचारधारा को बढ़ाने का काम जब अखिलेश जी को समझ में आया, जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं। पूछा, लोकसभा का जब चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ कन्नौज से हमारी भी लोकसभा कन्नौज पड़ती है, विधूना विधानसभा हमारी भी पड़ती है, तो यहाँ पर मंदिर धोने का काम किया गया, तो ये छलावा नहीं किया, धर्म के नाम से छलावा है, आस्था के नाम से छलावा है, मंदिर धोने का काम किया गया। जब अखिलेश ने अपना मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आवास खाली किया, तो उनका आवास गंगा जल से साफ किया गया। आभास हुआ अखिलेश जी को भी कि हम भी शूद्र हैं, हम भी नीच में हैं, आते हैं इनके अनुसार। इसलिए जनता की ओबीसी SC ST समाज के लोगों, हम लोगों को इनको समझना पड़ेगा। और आगे अभी तो लड़ाई, हम कह रहे हैं कि अभी शुरुआत है, और ऐसे ही लगे रहिए। और लग कर के हताश मैं उन प्रत्याशियों से कह रहा हूँ कि आप लोग हताश मत होइए, आगे पुनः तैयारी करिए और जनता तक जाइए और बताइए कि हम लोगों के साथ छलावा क्या किया जा रहा है। और मैं लगातार आप लोगों के बीच आता रहता हूं, कमलेश कुशवाहा, बहुजन विचारधारा का काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, मेरी बहुजन विचारधारा, आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है और अपील है कि वीडियो पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, कि ऐसे चैनलों की ज़रूरत है। जब ये चैनल पूरे देश और प्रदेश में आवाज़ ऐसी पहुंचेगी, जनता भारत की जागेगी कि हमारे साथ छलावा कहाँ हो रहा है। इसलिए यहाँ का मुख्यमंत्री इस देश के और इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन विचारधारा का होना चाहिए। इसलिए उन लोगों का, ठीक है, स्वामी प्रसाद कहीं ना कहीं हार गए, लेकिन बहुत बड़ा योगदान उनका रहा बहुजन की धर्म और धर्म के नाम पर जो वोट लिया जा रहा, उनका जो संघर्ष रहा बहुत अच्छा रहा। किसी कारणवश हार गए, वो अलग विषय रहा, समय नहीं मिला। तो इस देश के, हाँ, आकाश आनंद का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहन जी ने उनको निकाल दिया। ये बड़े नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, माननीय अखिलेश यादव का, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद का, जो आज अच्छे वोटों से जीते। उनका संघर्ष वास्तव में दिख रहा है बहुजन विचारधारा के महापुरुषों का। यह उत्तर प्रदेश की धरती मानवर काशी राम की कर्म भूमि रही, इसलिए यहाँ जागे लोग, जल्दी जाग गए। महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि रही, पंजाब में संत राम BA प्रजापति की कर्म भूमि रही। यहाँ लोग जाग रहे हैं, जगाने का काम जो लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार में अभी कमजोरी है। बाबू जगदेव प्रसाद का जो योगदान रहा, शहीद हुए, उनका योगदान रहा इस भारत में, कर्पूरी ठाकुर का रहा, BP मंडल का रहा, तो वहाँ भी लोग जाग नहीं पाए, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रही। इसको भी जगाने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ पुनः फिर वीडियो में आऊँगा और मैं फिर बताना चाहूँगा कि कल्याण सिंह ने दरवाजे खोले थे, कपट खोले थे, राम के उनके बेटे हार गए, जो आज एटा से वहाँ से देवेश साख जीतते हैं, जो कल्याण सिंह के, यानी कि राम के नाम से, जिन्होंने राम के नाम पर राम को धोखा दिया, लोगों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उनको कहीं ना कहीं धोखा मिला है। इसलिए आप लोग सचेत होइए, बताइए लोगों को कि हम धर्म के नाम पर, राम के नाम पर हमारे साथ ये लोग छलावा कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से फिर पुनः अपील करते हुए कि मैं फिर वीडियो में इसी तरीके से आऊँगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को जागरूक करें। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।